अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों को मलिक अली एकेडमी में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे और फिर उसके बाद वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? एटॉमिक वैल्यूज इन टेबल सेल्स एंड नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स। नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स का क्या मतलब है कि कॉलम रिपीट ना हो। जैसे कि हम बाज़ औक़ात करते हैं ईमेल 1 लिख दिया, फिर कॉमा, ईमेल 2, ईमेल 3, किसी के 3 ईमेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ये रिपीटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये रिपीटिंग भी नहीं होगी। फिर एक की इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। की आइडेंटिफिकेशन, एटॉमिक वैल्यूज एंड नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स। दूसरे नंबर पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक, and all non-key attributes are fully functionally dependent on the key. Third normal form क्या कहती है? Relation is in second normal form and non-key attribute must not depend on another non-key attribute, यानी कि transitive dependency नहीं होगी। अब हम आते हैं voice chord normal form के ऊपर। voice chord normal form क्या कहती है कि a relation is in voice chord normal form if and only if every determinant is a candidate key। जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो कैंडिडेट की होंगे। और वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये कहीं नहीं कहा वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म ने कि ऑलरेडी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो उसके बाद आप वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। आप डायरेक्ट वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक रिलेशन है, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD, और ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं जिसमें ये कह रहा है कि A और B मिलकर C और D को डिटरमिन करते हैं और C जो है वो B को डिटरमिन करता है। नाउ लेट अस एनालाइज द सिचुएशन। A प्लस B C और D को डिटरमिन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यूज जो हैं वो एटॉमिक हैं, नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स हैं और की जो है आइडेंटिफाइड है। मैं A और B को की बना देता हूँ। A भी की है और B जो है ये भी की है। ये डिटरमिन कर रहे हैं C और D को। इस हिसाब से जो हमारा रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? बिल्कुल, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है क्योंकि C A प्लस B के ऊपर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है और D जो है वो भी A प्लस B पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? हाँ, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है क्योंकि C और D की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। C और D दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डिटरमिन नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। अब यहां पे एक हमारे पास डिपेंडेंसी है जो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है और वो ये है C डिटरमिन्स B, यानी नॉन की को डिटरमिन कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन नहीं है। ना ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है, ना ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है, ना ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि नॉन की एट्रीब्यूट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए। यहां पर हमारे ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये जो हमारी की है इसके ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो कि C है यहाँ पे, वो एक की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है और ये वायलेशन है BCNF की। ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन नहीं है, ये BCNF की वायलेशन, यानी कि नॉन की डिटरमिन्स की। दिस इज द वायलेशन ऑफ BCNF। अब हमें इस मसले को हल करना है कि C जो है वो B को डिटरमिन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम B को C से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं A प्लस C कैन डिटरमिन B कॉमा D। ये रिलेशन वैलिड है क्योंकि B C के ऊपर डिपेंडेंट है और मैंने डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर दिया है डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट से। यानी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को आप डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं। डिपेंडेंट को काट कर आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब यहां पे मैंने यही किया है कि मैंने डिपेंडेंट को काट कर इसकी जगह मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया, तो ये रिलेशन स्टिल वैलिड है। मगर अब हमें ये देखना है क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो जनाब बिल्कुल ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। हम इसको की बना रहे हैं
नॉन रिपीटिंग कॉलम्स हैं, सेल्स हमारे एटॉमिक हैं, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है। क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की शर्त ये है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स की के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हों। अब मसला ये है बी जो है वो सी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि सी बी को डिटरमिन कर रहा है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि जो की है हमारी, हमने अब जो की बनाई है वो ए कॉमा सी है, जो कि डिटरमिन कर रही है किसको? बी कॉमा डी को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन में ए लिखूंगा, एक लाइन में सी लिखूंगा और एक लाइन में ए और सी दोनों लिखूंगा। यही था हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका। तो ए के साथ मैं क्या लिखूंगा? ए के साथ कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ए किसी भी चीज को डिटरमिन नहीं कर रहा। सी के साथ मैं क्या लिखूंगा? सी किसको डिटरमिन कर रहा है भाई? सी बी को डिटरमिन कर रहा है, तो मैंने बी लिख दिया। ए और सी दोनों मिलकर किसको डिटरमिन कर रहे हैं? ए और सी दोनों मिलकर डी को डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये तो कट गया। ये सी और बी ये एक टेबल बन गया, और ए और सी डी के साथ ये दूसरा टेबल बन गया। अब बी जो है वो सी पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और बीसीएनएफ में भी है। ठीक है, अच्छा इसको देखें, यहां पे डी ए और सी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, बिल्कुल फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, सेकंड में भी है। क्या ये थर्ड में है? तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। बीसीएनएफ में है? जी जनाब, बिल्कुल बीसीएनएफ में है। क्यों? इसलिए कि जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो की में शामिल हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसको डायग्राम की मदद से फर्दर इसको देख लेते हैं। ये देखें, ए और बी सी और डी को डिटरमिन कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ए और बी सी और डी को तो डिटरमिन कर रहे हैं, और जब ए और बी सी और डी को डिटरमिन कर रहे हैं और सी बी को डिटरमिन कर रहा है, तो मैं डिपेंडेंट को काट कर डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे ये किया है कि डी की जगह मैंने सी लिख दिया है। ठीक है, और ए और सी मिलकर बी और डी को डिटरमिन कर रहे हैं, बट सी जो है वो डायरेक्टली बी को डिटरमिन कर रहा है, बी सी पे डिपेंडेंट है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसको रिलेशन को सॉल्व करना है वैसे ही जैसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करते थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिफाइन हुई हुई हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टाफ आईडी। ये दोनों मिलकर क्लास कोड और एनरोलमेंट ग्रेड को डिटरमिन कर रहे हैं, और क्लास कोड स्टाफ आईडी को डिटरमिन कर रहा है। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कोई वायलेशन नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि तमाम वैल्यूज एटॉमिक हो। आप देख रहे हैं तमाम वैल्यूज एटॉमिक हैं, रिपीटिंग कॉलम ना हो। आप देखें कोई भी कॉलम रिपीट नहीं हो रहा, कोई कॉलम रिपीट नहीं हो रहा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है की आइडेंटिफाइड हो। ठीक है जनाब, आपने की आइडेंटिफाई कर दी, तो ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? क्लास कोड जो की है इसके ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, और एनरोलमेंट ग्रेड भी की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, नॉन की को डिटरमिन ना करे। तो यहाँ पे कोई नॉन की को डिटरमिन नहीं कर रही। एज अ रिजल्ट ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक क्लियर है। बट वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही है, और वो वायलेशन क्या है? वो ये है, क्लास कोड स्टाफ आईडी को डिटरमिन कर रहा है। क्लास कोड एक यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि एक की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है। और वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि जितने भी डिटर्मिनेंट हो वो कैंडिडेट की होना जरूरी है। अब यहां पे आप ये देखें कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्लास कोड है, मगर ये की में शामिल नहीं है, तो ये खराबी है। तो जनाब अब ये खराबी है, और अब हम खराबी को दूर करने के लिए स्टेप्स लेंगे। अब चूंकि स्टाफ आईडी जो है वो क्लास कोड डिटरमिन करता है, तो मैं स्टाफ आईडी को काट कर क्लास कोड लिख सकता हूं इसकी जगह, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिपेंडेंट डिटर्मिनेंट से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब हमने इसको रिप्लेस किया और यहां पे स्टाफ आईडी आ गया,
तो अब उससे खराबी ये पैदा हुई कि क्लास कोड डायरेक्टली स्टाफ आईडी को डिटरमिन करता है, विच इज द वायलेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो अब हमें इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है वापस से, और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे तो फिर हमारी वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट आईडी और क्लास कोड मैंने ले लिया यहाँ पे की के अंदर, स्टाफ आईडी और एनरोलमेंट ग्रेड को ये डिटरमिन कर रहा है। अब जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व हम करते हैं तो वही प्रोसीजर है हमारा, स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, क्लास कोड लिखेंगे और स्टूडेंट आईडी क्लास कोड दोनों लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट किस किस लाइन पर डिपेंडेंट है। जहां जहां जो जो डिपेंडेंट होगा वो हम लिख देंगे और टेबल वैसे हम क्रिएट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दो टेबल्स बना दिए, और पहला स्टूडेंट आईडी पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं था, इसको हमने काट दिया। होपफुली ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आई होगी। फर्दर एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।